गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 9 स्टूडेंट्स। जनरल प्रॉपर्टीज़ जो गैस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री में जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है गैस का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी से एक्सप्लेन करना है, डेंसिटी से वॉल्यूम कैसा होता है गैसेस स्टेट का, और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब है कंप्रेसिबिलिटी, यानी प्रेशर, उस पर दबाव क्या होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज़ वेरी हाई, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन अ गैस बीइंग लार्ज, क्योंकि गैस का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस तुम लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा होता है। तो गैस के इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होने के कारण ये जो है इसके पार्टिकल्स जो है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं और मच क्लोज टुगेदर अंडर प्रेशर, मेड टू कम मच क्लोजर टुगेदर अंडर pressure. That is why a large amount of air can be pumped into the small volume of a cycle tube or a football bladder. जैसे यहाँ पे एक कंप्रेसिबिलिटी के लिए एक यहाँ पे एयर कंप्रेसिबल जो है किस तरह से वो जो साइकिल में हम लोग हवा भरते हैं, वो जो पंप करते हैं उसे जब पुश करते हैं तो क्योंकि एयर मॉलिकुलर स्पेस जो होता है ज़्यादा होता है तो वो बहुत दबाव अच्छा बनता है, तो एयर जो है वो बहुत कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी उनकी लिक्विड सॉलिड की अपेक्षा बहुत अधिक होती है क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है। यहाँ पे तुम देखो इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि 10 ml सिरिंज लेना है। द नोजल ऑफ द सिरिंज इज़ क्लोज टू द इंसर्टिंग इट इनटू अ रबर कॉर्क, द प्लंजर फिटेड इन द सिरिंज। यहाँ पे वही इसी एक्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पे ये एक जो सिरिंज होता है उसका यूज़ किया गया है और इस प्लंजर को अप एंड डाउन करने वाला होता है, जिससे कि प्रेशर बनाकर जब नीचे मूव करवाया जाता है। तो यहाँ पे ये बोला द प्लंजर इज़ नाउ पुश्ड इनटू द सिरिंज, यू विल नोटिस दैट द एयर इनसाइड द सिरिंज इज़ बीइंग कंप्रेस्ड, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेज। यानी उसका प्रेशर देने, ये जो अगर हम इस प्लंजर को नीचे ले जाते हैं तो इससे जो है वो क्या होता है, इस प्लंगर को नीचे ले जाने पे वो एयर के प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है और ये कंप्रेस्ड हो जाता है। तो द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द सिरिंज डिक्रीजेज, दिस शोज दैट द एयर इज़ कंप्रेसिबल। तो यहाँ पे हम इसे पुश किए तो अंदर का जो एयर का जो प्रेशर है ये कम हो गया, इससे ये पता चलता है कि एयर जो है वो कंप्रेसिबल है, यानी कंप्रेसर जो है उस पर प्रेशर बना, उन पर जो है जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत अधिक है क्योंकि वो इंटरमोलिकुलर स्पेस अधिक होने के कारण प्रेशर अच्छा बनता है। तो द एबव एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड बाय टेकिंग वाटर इन प्लेस ऑफ एयर। अगर उस एयर की जगह पे तुम अगर वाटर को अगर उसकी जगह पे रख दोगे तो तुम देखोगे कि जो प्लंगर है वो कैन नॉट पुश्ड इनटू द सिरिंज, दिस shows that pressure does not produce any effect upon water. Water is incompressible. So the property of compressibility of gas is made use of storing fuel gases in cylinders. तो जो कंप्रेसिबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है जो गैस का, तो ये क्या कहता है कि मेड यूज़ टू स्टोरिंग फ्यूल गैस जो सिलेंडर्स में होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ब्यूटेन इज़ कॉल्ड अ पेट्रोलियम गैस एज इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ये ब्यूटेन क्या है, ये जो है तुम अपर क्लासेस में जाओगे तो ये जो कार्बन का ये फॉर्म है, ये ब्यूटेन जो है CH4 होता है इसका फॉर्मूला, हाइड्रोजन का 4 इसमें ये होता है, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इस तरह से। तो इसमें जो है C2H4 इस तरह से इसका फॉर्मूला होगा। ये अपर क्लास में कैसे होता है ये तुम्हें पढ़ना है। अभी तुम लोग बस इतना जानो कि ब्यूटेन जो है एक सब्सटेंस है कार्बन का, और ये जो है ये क्या कहलाता है, कॉल्ड पेट्रोलियम गैस एज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। ब्यूटेन जो है इफिशिएंट डोमेस्टिक फ्यूल है, इट इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर पैक्ड इन सिलेंडर। ये जो है ये डोमेस्टिक फ्यूल है और इसका ये लिक्विफाइड किया जाता है प्रेशर, अंडर प्रेशर में, और इसे पैक कर दिया जाता है सिलेंडर में एंड मेड अवेलेबल फॉर यूजेज ऑफ LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है जो हम लोग यूज़ करते हैं वही है ये।
ब्यूटेन। तो ऑक्सीजन सप्लाइड इन हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेस्ड गैस। ये जो ऑक्सीजन से अभी तो बहुत ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन जो है जो कोरोना के कारण अभी सारे जगह सिलेंडर की मार चल रही है, तो ये जो ऑक्सीजन जो है वो बहुत ये भी एक कंप्रेस्ड गैस का एग्जांपल है। सो इट इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG है ये, द फ्यूल विच इज़ नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन व्हीकल्स। आजकल तो व्हीकल्स में इसका यूज़ भी किया जा रहा है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इससे जो पॉल्यूशन जो है वो कम होता है इसलिए। तो ये हो गया गैस का कंप्रेसिबिलिटी। अब और इसका यूज़ भी कहाँ पे टेक्निक का यूज़ किया जाता है वो भी दिया है। अब है इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। गैस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है हीट करने और कूल करने का। तो गैस कैन बी मेड टू एक्सपैंड और मतलब मेड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट ऑन हीटिंग, यानी कि गैस को भी अगर हम गर्म करेंगे तो वो फैलेगा, उसमें फैला होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो फैलेगा हीट करने पे और या फिर कूल करने पे भी। ऑन हीटिंग द एनर्जी, यानी कि वो हीट करने पे फैलेगा और कूल करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। तो इस तरह से ऑन हीटिंग द एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट द गैस पार्टिकल मूव फास्टर एंड ऑल्सो गो फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। दिस रिजल्ट इन एक्सपेंसन ऑफ गैसेज, यानी कि वो गर्म करने पे बहुत ज़्यादा वो फैला होता है, उनके मॉलिक्यूल भागने लगते हैं जिसके कारण एक्सपेंसन होता है, यानी फैलाव हो जाता है गैस का। तो इस तरह से on cooling the energy of the gas particle is decreased and so the movement of particle is slowed down, यानी कि जैसे ही अगर हम उसे कूल करेंगे तो उसका पार्टिकल्स जो गैस का है वो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो द पार्टिकल्स ऑल्सो कम मच क्लोजर टू ईच अदर लीडिंग टू द इंक्रीज इन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दिस काउजेज द गैस टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे कूल करने पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया और हीट करने पे कैसे एक्सपैंड किया, तो गैस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। अब है डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस में जो है डिफ्यूज़न होता है, तो इसे मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी।